नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यमेव न्यूज और आपके साथ मैं हूं निर्मला राव। आज हमारे साथ जुड़े हैं मनीष विजयवर्गीय जी। मनीष जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। मनीष विजयवर्गीय जी अभिभावक एकता आंदोलन से जुड़े हैं और उसके संयोजक भी हैं। मनीष जी, कल एक बात चर्चा में आई थी जिसमें प्रोग्रेसिव स्कूल एसोसिएशन के कुछ सदस्यों ने पुलिस कमिश्नरेट में ये शिकायत की। आनंद श्रीवास्तव जी से मिले और उन्होंने एक शिकायत की कि उनकी स्कूल में कुछ असामाजिक तत्व घुस आते हैं और वहाँ पे उपद्रव जैसा माहौल बनाते हैं, जिससे वहाँ की महिला कर्मचारी जो स्टाफ है वो असहज हो जाती हैं। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए व्यवधान पैदा हो जाता है। तो ये बात किस हद तक सही है? आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, मैंने भी ये आज समाचार पत्रों में छपा और वो अभिभावक एकता आंदोलन तक भी तुरंत सुबह 6 बजे ही पहुंच गया कि ऐसा है, और पूरे राजस्थान से इस बारे में बातचीत चल्लू हुई अभिभावक एकता आंदोलन ग्रुप में। काफ़ी आश्चर्य होता है मुझे उस न्यूज़ को पढ़कर कि कहीं ना कहीं हम कहाँ पहुँच गए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले लोग, हमारी भाषा की मर्यादाएँ कहीं ना कहीं किस गरिमा को हम भंग कर रहे हैं। बहुत ही दुख हुआ मुझे ये पढ़कर कि कहीं ना कहीं जो लोग अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, जो लोग कहीं ना कहीं अन्याय और अनीति के खिलाफ में अपनी बात कहने का संवैधानिक अधिकार उनको है, अपनी बात कहने का, उसके संवैधानिक दायरे के अंदर बात करने हैं। और ऐसे लोगों को शिक्षण, जो शिक्षक होता है या जो उसके प्रबंधन होते हैं, उनके प्रति समाज की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो समाज को दिशा देने का काम करते हैं, बच्चों का निर्माण, बच्चों को संस्कार सिखाते हैं। उनके द्वारा आज इस तरह का घटनाक्रम में आया कि वो जाकर उनको पुलिस कमिश्नर से मिलना पड़ा। लिए वो असामाजिक तत्व, ये शब्द किन के लिए इस्तेमाल करना चाहिए? ये देखिए, स्कूलों में जितने लोग गए हैं वो सब अभिभावक ही गए हैं, है ना। ये पूरी तरह से क्लियर है कि अभिभावक ही वहां पर गया है, उनके द्वार पे गया है, और वहां पर यदि बात नहीं सुनी गई तो उसने अपने तरीके से उसका विरोध प्रदर्शन, अपना जद कराया है। तो वो अभिभावक थे, और अभिभावकों के बारे में ऐसे शब्द का उपयोग करना, मैं मानता हूं कि सामाजिक गरिमा के लिए कहीं ना कहीं संवेदनशील मामला है, चिंतन का विषय है, और दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह का शब्द अभिभावकों के लिए, राजस्थान के 70 लाख अभिभावक ही नहीं, पूरे देश के अभिभावकों के ऊपर एक कहीं ना कहीं एक सोचने और चिंतन का है कि स्कूलों द्वारा 15 प्रतिनिधि जाते हैं और कहते हैं कि असामाजिक हैं हम लोग। बहुत ही विडंबना का विषय है। शायद एक अभिभावक स्कूल में जाता है तो कोई ना कोई समस्या के बारे में वार्तालाप करने जाता है या उसका कोई समाधान निकालने जाता है। अगर अभिभावकों को इस तरह से कह दिया जाए तो निसंदेह ये आपके लिए गरिमा को एक चुनौती जैसा विषय हो जाता है। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। वैसे तो जो अभिभावक एकता आंदोलन शब्द मतलब होता है कि किसी परिवर्तन की बात हाँ ही होती है, तो उसके अंदर, लेकिन फिर भी आंदोलन का नाम होने के बावजूद भी हमने सदैव बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से, आप उठा के देखेंगे तो 9 महीने से इसके विषय के ऊपर काम कर रहे हैं, और शिक्षा संकुल के बाहर भी हमने शांति की बात आगे रखी और कई मौकों पर निवेदन करा, हाथ जोड़कर निवेदन करा, बहुत सारी बातें आई। और लेकिन यदि बातें नहीं सुनी जाती है, यदि असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा हो जाती है, तो कहीं ना कहीं तो इतिहास के पन्ने उठाएंगे तो गांडी भी उठा और महाभारत की रचना भी हुई। क्या ये पूरा मामला फीस को लेकर ही है? यानी कि आपकी अभिभावक एकता आंदोलन जो काम कर रहा है वो क्या सिर्फ फीस को लेके काम कर रहा है, छात्रों छात्राओं के लिए फीस के लिए काम कर रहा है या कुछ और मुद्दे? देखिए, मैं बात करूं तो प्रारंभ के अंदर ये विषय निश्चित रूप से केवल फीस तक था। जब समस्या सामने आई, एमजीडी स्कूल के अंदर मेरी डॉटर भी पढ़ती है, वहां से भी चीजें आई, तो 8-9 महीने पहले ये सब शुरू हुआ। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते गए और लोग जब जुड़ते गए और लोगों की जो एक अंदर की भावनाएं आती गई, तो ये आंदोलन आज की तारीख में केवल फीस को लेकर आंदोलन मैं नहीं कहूंगा, ये स्वतः प्रकृति ने इसको इस जगह पर पहुंचाया है। लोगों की अपेक्षा उम्मीदें हैं कि शिक्षा के अंदर जो शिक्षा के मंदिर होने चाहिए, जो सेवा का क्षेत्र होना चाहिए, उसके अंदर जो मैं कहूंगा शोषण जो हो रहा है उसके नाम पर, जो भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं उसके अंदर हो रहा है, जो दबाव डाला जा रहा है विद्यार्थियों पर, अभिभावकों के, तो उसके खिलाफ एक कहीं ना कहीं परिवर्तन की एक मुहिम है अभिभावक एकता आंदोलन। सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश आया है जिसमें कहा गया है कि 100% फीस जो है अभिभावकों को स्कूल को जमा करा देनी चाहिए। इस आदेश के बाद अभिभावकों में कैसा मनस्थिति कैसी है? क्योंकि लॉकडाउन में सब कुछ बंद रहा, अभिभावकों की न तो सैलरी आ रही थी, न कोई मनी रोटेशन कहीं से था, न कोई पैसे दूसरी जगह से आने की संभावना थी। ज़्यादातर नौकरी पेशा थे या व्यावसायिक जो भी थे, उनके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं जनरेट हुआ। तो 100% अगर फीस देनी है अगर अभिभावकों को, तो इसको देख के अभिभावकों के अंदर क्या अभी मानसिक स्थिति है? देखिए, जैसे आज जो शब्द अभिभावकों के लिए यूज में लिया, उसको देखकर हतप्रभ हम सब हुए। उसी प्रकार वह दिन था जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय अखबार में छपा। और क्योंकि कहीं ना कहीं जब देश में या कहीं पर भी कुछ अन्याय होता है तो कहीं ना कहीं उस देश की न्यायपालिका के ऊपर ही व्यक्ति की उम्मीदें होती है, अपेक्षाएं होती है। लेकिन वो ऐसा निर्णय था जो पूरी तरह से कहीं ना कहीं अंदर से झकझोरने वाला था कि
ये कैसे संभव है? सब दिख रहा है कि स्कूल की कितनी बचत हुई, उन्होंने अपने शिक्षकों की फीस की भी सैलरी कम दी, बहुत सारी चीजें खर्चे उनके बच गए। उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट का ऐसा निर्णय, भले ही वो अंतरिम आदेश हो, लेकिन अंतरिम आदेश ने भी सबको हिला दिया। बड़ा हतप्रभ करने वाला निर्णय था। और कहीं ना कहीं वास्तव में कभी लगता है कि वास्तव में वो आंखों के ऊपर पट्टी बांधने वाली बात जो है ना, कि न्यायिक तथ्यों के आधार पर चलता है। तो शायद हमारे जो वकील थे, शायद वहां पर उस तरह से वो बातें क्लियरिटी से शायद नहीं रखी गई होंगी या जो भी रहा, लेकिन ये एक बड़ा हतप्रभ निर्णय है। एक कहीं ना कहीं मन के अंदर दुख और लगता है कि न्याय में यदि इस तरह की बातें होगी, और 1.25 महीने करीब होने आया, पेंडिंग विषय, इसके ऊपर कोई निर्णय नहीं है। बड़ा असंवेदनशीलता का मुझे लगता है ये मामला। सुप्रीम कोर्ट का मामला हम सम्मान करते हैं, लेकिन कई मन में प्रश्न स्वाभाविक रूप से आना लाजमी है। शिक्षा निस्संदेह आज की तारीख में एक व्यवसाय बन के रह गई है, और इस व्यवसायीकरण के चलते पूरा स्कूल लॉ का जो एसोसिएशन है वो निश्चित रूप से ये चाहेगा कि उनको 100% फीस मिल जाए। मगर अभी जो आपने अर्जुन के गांडी उठाने की बात कही, जितना हम आपको समझते हैं कि आप स्पिरिचुअल मानसिकता के व्यक्ति हैं, कई आध्यात्मिक चेतना जागृत करने वाले आंदोलनों में जुड़े रहते हैं। अब यहाँ पे ये जो कोर्ट पुलिस आना जाना, आरोप प्रत्यारोप का जो दौर चल रहा है, इसका आखिर में समाधान आपकी दृष्टि में क्या है? मतलब एक ये अंतहीन रास्ता है जो कहीं खत्म नहीं होगा। देखिए, बिल्कुल आपने बहुत ही धर्म, आध्यात्म और अपने आप से जुड़ा विषय यहाँ पर उठाया है। मैं कहना चाहूँगा कि निश्चित रूप से हमको इतिहास के पन्नों से ही कहीं ना कहीं सीख लेनी पड़ती है, और गीता को मैं मार्गदर्शक के रूप में देखता हूँ। गीता के अंदर वो सारी चीज़ें हैं जो है, तो बहुत उसमें क्लियर कट है कि कभी भी कोई विवाद आता है समाज में, कहीं पर कोई बात आती है, तो उसके लिए एक स्पिरिचुअल व्यक्ति एक होता है जो धर्म के आधार पर चलने वाला होता है। वो अंतिम स्तर तक शांति के लिए काम करना चाहिए उसको, और उसके पूरे प्रयास करने चाहिए। लेकिन आखिर के अंदर यदि उस बातों को इग्नोर कर दिया जाए, उनको नकार दिया जाए, और सामने वाला उस भाषा को नहीं समझ पा रहा, हर स्थिति के अंदर सब करने के बावजूद भी ऐसी स्थिति आती है, तो भगवान श्री कृष्ण ने साफ साफ कहा कि उठाओ गांडीव और चलाओ, मत देखो सामने कौन खड़ा है। तो यहाँ पर भी ऐसी ही स्थिति मैं इसको पाता हूँ, और इसी तरह से इस कुरुक्षेत्र, इस धर्म क्षेत्र के अंदर मैं सेवाएं कहीं ना कहीं हम दे पा रहे हैं कि बहुत शांति के प्रस्ताव थी, आज भी शांति है। मैं आपको बताना चाहूँगा, जो ये प्रोग्रेसिव एसोसिएशन है, इनके माननीय अध्यक्ष जी हैं, उनको अमूमन 10 दिन पहले मैंने एक लेटर लिखा, और मैंने खुद ने उनके व्हाट्सएप पे नंबर पे डाला कि शांति और प्रेम का ये पत्र है, आप अलाउ करें, हम बैठकर एक अच्छे माहौल के अंदर, जो हो गया धरने प्रदर्शन वो अपनी जगह पर है, लेकिन एक बार बैठें। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अपनी जगह, लेकिन हम इंसान हैं, मानव हैं, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए, अब हम अभिभावक हैं, आप शिक्षक वर्ग से हैं, बैठिए और उसके ऊपर चर्चा कीजिए। मुझे उसका आंसर आज तक नहीं हुआ। ग्रीन व्हाट्सएप लाइन उसके ऊपर शो हो रही है, बाकायदा उन्होंने उसको देख लिया। तो मैं इसको असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा कहूंगा कि एक समर्पण को, एक प्रेम को, एक शांति के संदेश को भी इग्नोर कर दिया गया। और आज ये पढ़ा कि ऐसा रूप, तो ये कहीं ना कहीं अलग स्थिति में जा रही है व्यवस्था। लेकिन फिर मैं कहना चाहूंगा, दोनों हाथ जोड़ के कहना चाहूंगा उन सब 15 लोगों से जो कल प्रतिनिधिमंडल में गए हैं श्रीवास्तव जी के पास, मैं कहता हूं जरूरत ही नहीं है पुलिस और प्रशासन की। अपने दिल के और अपने मन के द्वार खोलिए, बुलाइए, हम हाजिर होंगे आप जहां कहेंगे, और अभिभावक आएंगे। हाँ, मैं मानता हूं कुछ एक दो लोग होते हैं कई बार कहीं से कहीं पर, मैं नहीं कह रहा कि सब लोग सच्चे अच्छे होते हैं, कहीं ना कहीं कुछ अपने स्वार्थ या महत्वाकांक्षाओं के चलते कुछ लोग ऊपर नीचे होते हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए। और यदि वास्तव में अप्रूव होता है कि कोई असामाजिक है, तो निश्चित रूप से, चाहे वो मैं ही हूं, उसके ऊपर कार्रवाई निश्चित रूप से होनी चाहिए। शिक्षा के मंदिरों में गड़बड़ नहीं होना चाहिए, किसी ने भी किया हो, लेकिन ऐसे हवा के अंदर आप सबको प्रश्न चिन्ह ना लगाएं कृपया। आप कोई अंतिम संदेश सत्यमेव न्यूज़ के माध्यम से देना चाहते हैं संस्थानों को, शिक्षण संस्थानों को? जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि व्यवसायीकरण पूरी तरह हो चुका है शिक्षा का, अब क्या संदेश, अंतिम संदेश क्या है? देखिए, मैं दोनों, बिल्कुल नवी बहन आपने ये बात ठीक कही कि संदेश यही है, दोनों हाथ जोड़कर संदेश है, दिल से और मन से संदेश है कि सभी निजी स्कूल संचालकों को ये अब रिव्यू करने का समय है। इस समय कोरोना ने बहुत कुछ हम लोगों को सिखाया है, ये हम कोर्ट में भी जा चुके हैं, हम पुलिस भी जा चुके हैं, ये अंतहीन है ये मार्ग। इसके ऊपर ना जाते हुए समाधान के ऊपर कदम उठाइए। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, अभिभावक हैं हम लोग कहीं ना कहीं बच्चों हमारी तरफ देखते हैं, संस्कारों के लिए काम करते हैं। आपका भी ये काम है, दिल से खोलिए, कहीं जरूरत नहीं होगी पुलिस की। शायद हम न्यायालय से का सम्मान करते हुए भी बहुत सी उम्मीदें, आशीर्वाद और दुआएं कमा पाएं आप लोग। हमने पहले भी पूरा पैसा दिया है, आगे भी पूरा देंगे। इस दौर के अंदर थोड़ा सा अपने आप को सामाजिक बनाइए, धार्मिक बनाइए, सेवा कीजिए जिस क्षेत्र से आप जुड़े हैं, जिससे आपका नाम इतिहास के पन्नों में एक अच्छे
शिक्षण संस्थानों में लिखा जाए, क्योंकि सब लोग देख रहे हैं, जनता देख रही है। अब ये दौर खत्म हो गया कि विज्ञापन के आधार पर एडमिशन होंगे। बाकायदा अभिभावक आंदोलन आने वाले समय में एक लिस्ट जारी करेगा, जो कोरोना के अंदर कौन लोग मानवता के आधार पर काम कर रहे थे और कौन लोग व्यावसायिक रूप से काम कर रहे थे, इसकी लिस्ट जारी की जाएगी। उसके आधार के ऊपर राजस्थान का अभिभावक अपने बच्चों को एडमिशन कराएगा। अभी भी समय है, आप जागरूक होइए, आगे आइए, हम स्वागत करेंगे, नमन करेंगे और कहीं ना कहीं शिक्षा के माहौल को अच्छा करेंगे। यही मेरा संदेश रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी इस बारे में चर्चा करने के लिए, और उम्मीद है कि कोई एक सेतु बनेगा, कोई ना कोई एक रास्ता निकलेगा जिसमें एक ओर से स्कूल पक्ष और एक तरफ से अभिभावक पक्ष दोनों आगे बढ़ेंगे और एक मध्यम मार्ग निकालेंगे, जिससे न तो स्कूल प्रशासन को कोई नुकसान हो और न ही अभिभावकों को। एक लाइन और मैं बोलना चाहूँगा कि तमाम अभिभावकों की हेल्पलाइन नंबर है अभिभावक एकता आंदोलन का 9309333662। बहुत सारे प्रश्न आते हैं, उसके ऊपर आप भी कोई बात हो तो लिखिए, कहीं भी आप बैठे हो राजस्थान के अंदर कोई भी बात हो, आप बिल्कुल आप व्हाट्सएप करें उसके ऊपर अपनी समस्या। और मैं ये कहना चाहूँगा कि समाधान ही, संवाद से समाधान की थीम के ऊपर यह आंदोलन चल रहा है और निश्चित रूप से समाधान निकलेंगे और हम सब लोग जुड़े रहें। और दूसरी बात, स्कूल के किसी भी कोई दबाव या प्रलोभन दिया जा रहा है उसके अंदर ना आए। अभी मेरे को सुनने में आया कि कुछ स्कूलों ने कह दिया कि 80% ही हम लेंगे, लेकिन आप 31 तारीख तक जमा करा दो। मैं कह रहा हूं कि नहीं, ऐसा ना करें। सुप्रीम कोर्ट का जो अंतरिम आदेश अभी आया है उसके ऊपर हम चलते हैं। उसमें 6 किस्तों का उन्होंने प्रोविजन दिया है, छूट दी है कि 6 किस्तों में हम जमा करा पाएं। हमारी जो पहली किस्त है वो निश्चित रूप से हमको जमा करानी चाहिए, लेकिन उस अननेसेसरी के दबाव में या प्रलोभन में नहीं आना चाहिए। ये इस मुहिम को कमजोर करना और अभिभावकों को तोड़ने की दिशा में उठाया गया, मैं मानता हूं कि कदम है, ये व्यावसायिक कदम है। ये इस तरह के स्कीम्स जो निकालते हैं ये व्यापारी लोग निकाला करते हैं। ऐसी स्कीमों के प्रलोभन में न आते हुए सत्य के मार्ग पर चलें। मुश्किल है लेकिन हम जीतेंगे। धन्यवाद। इसी के साथ ही इस कार्यक्रम में विदा लेते हैं। मनीष जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, एक बार फिर से आपका आभार। इसके साथ निर्मला राव को भी इजाजत दीजिए और देखते रहिए सत्यमेव न्यूज, हमेशा सच के साथ।